आपको कभी मार पड़ी हो बचपन में? हाँ जी, माँ बाप से अक्सर हो जाती थी। बताइए ना किस शरारत पे सबसे ज्यादा पड़ी? गए थे बाहर, जब घर आई तो फैंटी पड़ गई कि जी ये क्या किया हुआ तुम लोगों ने। हमने कहा हमने तो वैसे हमें पता ही नहीं था वो आ जाएंगे। एक जवान आंटी और बहुत खूबसूरत सी आंटी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम शफकत परवीन है। शफकत परवीन, ये वैसे मर्दों का भी नाम होता है हाँ शफकत? जी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने रखा हुआ है। आपके अंदर क्या मर्दाना फील आया उनको कि भाई ये औरत जो है ना ये मर्दों के बराबर होगी? हाँ, मेरे बच्चे कहते हैं हमारी माँ हमारे ना बाप से भी, यानी कि बाप भी है और माँ भी है, दोनों चीजें। नाम का बहुत डिपेंड करता है मतलब ना। तो शफकत साहब, मैं शफकत साहिबा से नहीं शफकत साहब से बात कर रही हूँ। सही है ना? अच्छा, कितने साल एज है आपकी? मेरी हो गई है 72 साल हो गई। भाई 72 साल, 72 इयर्स ओल्ड। कहाँ से लगती हैं आप? नहीं लगती, मेरे बच्चे भी कहते हैं। क्या मतलब, देखिए हम आजकल इतनी कोशिशें करते हैं हम छोटे लगे फिर भी हम इतने बड़े बड़े लगते हैं। आप इतनी बड़ी हो के भी छोटी सी बस लगती हैं। वो ना ये है कि जरा मेंटेन रखती हूँ मैं खाने पीने का, जरा परहेज, फालतू नहीं, ये वो नहीं। वॉक यानी हम लोग फालतू खाते हैं। वॉक करती हूँ, सुबह 4 गिलास पानी के पीती हूँ खाली पेट। हो गया मतलब। सेहत अच्छी तो है। आपने सोचा आप कितना साल जीना चाहती हैं? मैं नहीं, ये चीज नहीं, अल्लाह ताला की तंदुरुस्ती दे, चलता फिरता रखे, चाहे कल को उठा किसी में पढ़ना नहीं चाहती, ना, बीमार नहीं होना चाहती, बीमार नहीं होना जबरदस्त हो गया। आंटी मुझे बताएं, आपने अपनी लाइफ एंजॉय की है या नहीं? नहीं, एंजॉय तो नहीं कह सकते, बस बस गुजारी है। अल्लाह ने आपको एक जिंदगी दी, आपने वो भी नहीं एंजॉय की। बच्चों के लिए सर्व कर दी और बच्चे माशाल्लाह अब अपने अपनी सेटअप है, तो यही मेरी बच्चे जिंदगी। फरमा बरदार है, ये सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे अपनी कोई बचपन का या जवानी का फनी किस्सा सुना दे। नहीं है ना। आप सोचे ना, मैंने आंटी आपसे सवाल किया, कोई तो फनी किस्सा होना चाहिए। कब आपको कभी मार पड़ी हो बचपन में? हाँ जी, माँ बाप से अक्सर हो जाती थी। बताइए ना किस शरारत पे सबसे ज्यादा पड़ी? अब ना वो एक दफा हुआ ये। हाँ जी, मेरी अम्मी की पड़ी हुई थी लिपस्टिक ना, तो हमने भी शीशे के आगे खड़े होके लिपस्टिक लगा ली। सुरमा अम्मी गए थे बाहर, जब घर आई तो फैंटी पड़ गई कि जी ये क्या किया हुआ तुम लोगों ने। हमने कहा हमने तो वैसे हमें पता ही नहीं था वो आ जाएंगे। तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती थी। दरवाजे में हमें इजाज़त नहीं होती थी जाने की। किसी वक्त भी ऐसे ही किया तो साथ ही वालिद साहब उधर से आ रहे हैं या उधर से भाई आ रहा है, तो फिर। अच्छा आंटी, ऐसे क्यों होता है? जब आप शरारतें कर रहे होते हैं तो तभी कोई आता है, जब आप मासूम बच्चों की तरह बैठे होंगे कोई नहीं आएगा। और जब कोई शरारत ऐसी हो तो पकड़े जाते हैं। हम लोग तो अक्सर पकड़े जाते थे। अब जो आपके बच्चे हैं, मतलब आप उन पे ऐसे जुल्म करती हैं, अचानक से जाके छापा मारना, पकड़ना? मैं बेटियों के लिए स्टिक थी, क्योंकि आपको पता है बेटियों के लिए, मैं बेटियों को पढ़ाया लिखाया, मैंने डिग्रियां करवाइयाँ, लेकिन ऐसा कोई मैंने नहीं उनको दी, हर चीज़ दी है, लेकिन वो चीज़ें नहीं कि अभी बाहर जाएं या तैयार हों या मेकअप करें, ये चीज़ें मैंने पाबंदी थी है। जबरदस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का मिस जीती रही आप। मेहरबानी आपकी।